जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करेंगे ब्राजील एक नया एपिसेंटर बनता हुआ COVD-19 का। ये आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन इंडिया के साथ है। जरा समझते हैं। ये आप सड़क पे लोग देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे उतर गए हैं। और ये समय है अब का, मतलब मार्च अप्रैल का सीन है ये। तब यहाँ पर लोग COVD-19 के खिलाफ, कि इसके जो COVD-19 की वजह से लॉकडाउन हो रखा है, इसको हटाने के लिए ब्राजील से यहाँ पर लोग सड़क पे उतर गए हैं। अब ये आपको मोटी मोटी बात समझ में आ रही है, बट यहाँ पर इंडिया का रिलेशनशिप कैसे आ रहा है? इंडिया का रिलेशनशिप आ रहा है ब्रिक्स की वजह से। ब्रिक्स में इंडिया एक मेंबर है, और अगर इस ब्रिक्स के एक्रोनिम की शुरुआत करें तो बी ब्राजील से ही शुरू होता है। तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, इतना क्या फर्क पड़ रहा है, और गहराई में समझाता हूं। अगर आप गूगल सर्च पे सिंपल इतना सर्च करेंगे पोटेंशियल सुपर पावर आने वाले फ्यूचर में कौन होगी, तो आपको विकिपीडिया का एक लिंक आएगा आपके सामने। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको ब्राजील नाम मिलेगा, और उसके साथ इंडिया, रशिया, चाइना और अमेरिका मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं, इंडिया, रशिया, चाइना, ये तीनों के तीनों इस ब्रिक्स का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस बढ़ जाती है ब्राजील की। अगर ब्राजील फेल होता है, इसका मतलब ब्रिक्स भी फेल होता है। यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, ब्राजील एक इंपॉर्टेंट पिलर है ब्रिक्स का। अब इस बात को हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके SSB के लेक्चर और GD टॉपिक लेकर आता हूँ, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप CDS, AFCAT, CAPF, SSB की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन सैनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा शुरुआत करता हूं मैं ब्रिक्स के नाम से। ब्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो इसका बी है वो ब्राजील के लिए स्टैंड करता है। ब्रिक्स को हमेशा से कंपेयर करते आए हैं नेटो के साथ। ऐसा क्यों कि भाई ब्रिक्स और नेटो को कंपेरिजन करा गया है? भाई पहले दुनिया में दो पावर हुआ करती थी, एक होती थी USSR और एक होती थी अमेरिका। 1947 की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब हमारा देश आजादी हुआ था तब। सडनली क्या होता है, जो USSR होता है वो टूट जाता है कई देशों में, जैसे यूक्रेन, मोल्डोवो, जॉर्जिया, इन सब में टूट जाता है, और फिर रशिया बन के बाहर आता है। तो उस समय सिर्फ एक ही पावर थी, और वो थी USA। जब रशिया बना तब तक सिर्फ एक ही पावर बची थी दुनिया में सुपर पावर, वो थी USA। अब USA के साथ यूरोपियन कंट्रीज को एक बात सताती रही कि यार रशिया अगर दोबारा USSR जैसा बन गया तो हमें डिफेंड कौन करेगा। तब एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, नेटो, और उसमें 30 कंट्री मेंबर बने। ठीक है, ये मोटी मोटी बात है। इसलिए यहां पर एक नाम आया ब्रिक्स द्वारा कई सालों बाद, क्योंकि दुनिया में कुछ कंट्री आइसोलेटेड हो गए, जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील। ये सब के सब कंट्री आइसोलेटेड हो गए क्योंकि ये अमेरिका के साथ कहीं भी एसोसिएटेड नहीं थे, और इनको नहीं समझ में आ रहा था अगर मान लो कहीं वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए तो इनकी साइड कौन खड़ा है। तो यहां पर इन कंट्रीज का एक ग्रुप बन गया। पर आपको एक दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि नेटो में है 30 मेंबर्स और ब्रिक्स में है सिर्फ 5 मेंबर्स, क्या कंपैरिजन बनता है? आगे समझते हैं। पर उससे पहले हमें करंट कंडीशन ऑफ ब्राजील समझनी पड़ेगी। Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos é ação pelo Brasil. ओके, तो आपने अभी जिस इंसान को रेड टी शर्ट में देखा था, उस इंसान का नाम है जेर बोल्सोनारो। जेर बोल्सोनारो प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, और ये खुद लोगों से वहां पर कह रहे हैं कि लॉकडाउन को तोड़ दो, हमें लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। ये जो COVD है वो सिर्फ एक बुखार की तरह है, जो एक नॉर्मल बुखार लोगों को होता है, और हम इससे लड़ सकते हैं, हमें लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। अब जब इन्होंने ये बात, ये लॉकडाउन को मना कर रहे थे, तभी इनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं लूजी हेनरिक्यू, वो कह रहे थे कि नहीं, COVD कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसी वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। बट यहाँ पर जो ये प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा, बोल्सोनारो ने कहा
कि या तो हेल्थ मिनिस्टर साहब हमारी बात मान जाओ वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा, और यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर को निकाल दिया गया। और जैसे इनको निकाला तो एक नए हेल्थ मिनिस्टर आए, इनका नाम था नेल्सन। नेल्सन ने सीधे 1 महीने बाद ही यहाँ पर कह दिया कि मैं इस पोस्ट से रिजाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि सीओबीडी के खिलाफ अगर लॉकडाउन नहीं रहा तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर आज हमारे पास हेल्थ नहीं है, कल हमारे पास इकोनॉमी नहीं होगी और हम एक सुसाइड बॉम्बर बन जाएंगे। अब ये जनाब जो है हेल्थ कंसल्टेंट थे और ये जो जनाब हैं ये डॉक्टर रह चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पे थे हेल्थ सेक्टर में, बट फिर भी इनकी बात नहीं सुनी गई। अब यहाँ पर जरा सीओविड 19 के केसेस देखो। जब बोल्सोनारो जो कि प्रेसिडेंट है उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो उनके इस इग्नोरेंस की वजह से ब्राजील में 2,55,000 के करीबन कंफर्म केसेस आए सीओविड 19 के, और डेथ करीबन 16,000 के आसपास हो गई और अभी भी बढ़ रही है। जरा इसको देखो, ये ग्राफ पहले एकदम डाउन था पर सडनली इसका राइज होता चला गया और अभी भी ये ऊपर नीचे होता जा रहा है। अब यहां से ये बात बहुत खतरनाक बनती जा रही है, क्योंकि जैसे धारावी हमारे यहाँ मुंबई में एक स्लम एरिया है जहां पर सीओबीडी फैल गया है और हमें कंट्रोल करने में मुश्किल आ रही है, वैसे ही साउथ ब्राजील के अंदर एक जगह होती है फेवेला, जिसे स्लम ही कहा जाता है, और वहां पर ये बहुत लार्ज नंबर पे होते हैं और ये एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों में एक रिजेम्बलेंस है कि एकदम कॉम्पैक्टनेस है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत मुश्किल है। और यही माना जा रहा है कि ब्राजील अब एक नया हॉटस्पॉट बन के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो सीओबीडी बहुत तेजी से फैलेगा। अब यहाँ पर एक पैरा सिचुएशन ऑफ आ जाती है कि भाई ये लॉकडाउन के टाइम में प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था कि 2014 से लेकर 2016 तक ब्राजील की जो इकोनॉमी थी वो रिसेशन में चल रही थी, और अगर सब लॉकडाउन में अभी भी पहुंच जाएगा तो फिर से रिसेशन का माहौल और बढ़ जाएगा, और जो यहाँ पर ग्रोथ रेट -3.6 थी वो -5 -7 तक भी पहुंच सकती है। और लोगों के पास जो नौकरी 2016 से ही नहीं थी वो और बदतर स्टेट में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर हालत और खराब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, इकोनॉमी चलाओ, पूरे देश को जरूरत है, अगर देश नहीं चलेगा तो हम बहुत बुरी हालत में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर मैं दोबारा आता हूँ ब्रिक्स के ऊपर। अगर ब्रिक्स में आप देखो तो 5 कंट्रियों से मिलकर बना है। इन 5 कंट्रियों में अगर आप देखो 2016 में जब रिसेशन चल रहा था तो यहाँ पर जो थर्ड प्लेस पे हाईएस्ट जीडीपी है वो ब्राजील की है, वो है 1.80 ट्रिलियन। इवन रशिया से भी ज्यादा है, साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा है। तब भी वो इतनी अच्छी हालत में थे कि हम दुनिया की 22% इकोनॉमी का पार्ट बन रहे थे, मतलब जीडीपी का पार्ट बन रहे थे। आप कहोगे 22%, जरा यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ नेटो के कंपेरिजन में। भाई नेटो के हैं 30 मेंबर, ब्रिक्स के हैं 5 मेंबर, पूरी दुनिया में करीबन 200 कंट्रीज हैं। तो अगर हम सिर्फ कंपेयर करें 30 कंट्रीज के कंपैरिजन में जो कि नेटो मिला के बनती हैं, तो उसके सामने हम 22% लेके खड़े हैं दुनिया की, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। जरा मैप देखो, ये जो कंट्रीज हैं जो रेड में आपको दिख रही हैं वो ब्रिक्स हैं, और वो देखो पूरी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा लैंड एरिया कवर कर रहे हैं। और अगर नेटो की बात करें तो नेटो में पूरा अफ्रीका नहीं आता, पूरा सेंट्रल एशिया नहीं आता, पूरा साउथ अमेरिका नहीं आता, और नॉर्थ अमेरिका का साउथर्न पार्ट नहीं आता। तो हम दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर रहे हैं ब्रिक्स। इसलिए ये 5 कंट्रीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब इसमें ब्रिक्स की एक और खास बात बताता हूं कि ब्रिक्स और इंपॉर्टेंट क्यों बनना है। पॉपुलेशन, चाहे ब्राजील हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, ये तीनों कंट्रीज मिलके दुनिया की 40% पॉपुलेशन बना देते हैं। इसके बाद लैंड एरिया की बात करो तो मैंने आपको मैप दिखाया कि यहाँ पर लैंड एरिया में सारे कंट्रीज चाहे कोई सा भी हो एक्सेप्ट साउथ अमेरिका को छोड़ के, यहाँ पर आपके लिए स्क्रीन क्लियर करता हूं मैं, साउथ अमेरिका को छोड़ के सारे के सारे कंट्रीज टॉप 10 लैंड एरिया कवर में आते हैं। ये देखिए यहाँ पर रशिया नंबर 1 पे है, इसके बाद चाइना 3rd नंबर पे है, इसके बाद ब्राजील 5वें नंबर सिक्योर करता है और इंडिया 7वें पे। सिर्फ साउथ अफ्रीका जो है वो ही इस लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ पर दुनिया का बहुत बड़ा लैंड मास हम कवर करते हैं, जो कि करीबन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास हो जाता है। फिर ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी हमें। अब जरा ब्राजील और साउथ अफ्रीका को देखो तो ये साउथ अटलांटिक ओशन को कवर कर रहे हैं। फिर यहाँ से इंडिया आ जाए तो इंडियन ओशन को, फिर यहाँ से साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन को चाइना, और यहाँ पर सेम केस रशिया के साथ है। तो ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर ब्रिक्स कंट्री को। वहीं ज्योग्राफिकल एडवांटेज यूरोपियन कंट्रीज को नहीं है, क्योंकि कई सारे यूरोपियन कंट्रीज ब्लॉक्ड हो रखे हैं, लैंड लॉक्ड हैं। यहाँ पर सिर्फ कुछ ही कंट्रीज को एडवांटेज मिलता है। उसके बाद इकोनॉमी तो मैंने आपको बता ही दी है कि हम 22% इकोनॉमी रखते हैं वर्ल्ड की। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर जो भी कंट्री है जो ब्रिक्स का पार्ट है उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो,
चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो। रशिया ऑयल के मामले में बहुत अच्छा है। अब यहां से जरा आगे बढ़ें। यहां पर अगर आप देखो, मैंने आपको अभी बताया है कि जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जो चीज है पोटेंशियल वो है नेचुरल रिसोर्सेज, और ब्राजील में भी है। ब्राजील बहुत ज्यादा फेमस है शुगर केन, सोयाबीन, कॉफी, बीफ एंड ऑरेंज जूस के लिए। और कहीं ना कहीं आज की तारीख में जब ब्राजील का फॉल डाउन माना गया तो वो भी इसलिए माना गया कि उसकी कमोडिटी का प्राइस लो हो गया। कमोडिटी क्या है? ये 5 चीजें। इन कमोडिटी का प्राइस लो हो गया है क्योंकि जो ब्राजील है उसका ट्रेड चाइना से बहुत ज्यादा था। चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम हो गया, क्योंकि चाइना में कंजम्पशन कम हो गया। इसके अलावा एक और बात थी, वो थी पॉलिटिकल क्राइसिस। कहीं ना कहीं करप्शन केसेस इतने ज्यादा आ गए थे, और ऑपरेशन कार वॉश के अंदर जो ब्राजील के करप्शन है वो सबके सब बाहर आ गए। उसमें मेजर पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं वो पकड़े गए। तो वहां कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से स्टेबिलिटी नहीं रही पॉलिटिक्स में, तो वहां पर एक बहुत ही ड्रॉबैक आया और इकोनॉमी बहुत ही गड्ढे में गिर गई। ये मेन कारण थे। अब अगर यहां से ब्राजील नहीं उठा तो जो ब्रिक्स है वो कहीं ना कहीं पिस जाएगा और वो एक वीक बन जाएगा, क्योंकि यहां पर ब्राजील के बिना ब्रिक्स इनकम्प्लीट बना जाएगा। ब्रिक्स में ब्राजील एक पिलर का काम करता है, तो यहां पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस बन जाती है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई हो। अब खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा, जरा इसे ध्यान से सुने। गाइस, मैं अनअकैडमी पे लाइव आपके लिए ना फ्री क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाने वाला हूं, और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करनी है। उसमें मेरा नाम सर्च करना है, शुभम वासने, और सर्च करने के बाद वहां पर आपको प्लस ऑप्शन मिलेगा। प्लस ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको परचेज करना है, वहां पर लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप लाइव पे क्लिक करेंगे तो आप एक रिमाइंडर पे सेट हो जाएंगे, और जब मेरा कोर्स आएगा जो कि अभी आ रहा है 16 मई को फ्री में पहला, और वो आ रहा है डेसिमल एंड न्यूमेरिकल्स पे, तो अगर आप वहां पर आएंगे तो आपको वो चीज फ्री में देखने को मिलेगी लाइव, और हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, और आपके जो डाउट्स होंगे मैं वहीं पे ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूंगा, जो आपकी सीडीएस, एफकेट, आईनेट इन सभी एग्जाम्स में मदद करेंगे, और टेरिटोरियल आर्मी भी, ये मैं बोलना भूल गया। सो सी यू ऑन 16 मई एट 9 PM। और आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे सेंड करो, मैं श्योरली उसे क्लियर करूंगा। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात और बोलना भूल गया कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, सारे के सारे जितने भी हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर्स में सबके सब कवर करूंगा। और ये आपको कहाँ मिलने वाला है? अनअकैडमी पे देखना, और ये फ्री है। भूलना मत इस बात को कि ये बात फ्री है। मैं आप यहाँ पर अनअकैडमी आपसे कोई चार्जेस ले रहा है, नहीं, ये एकदम फ्री है। लाइव सेशन है, आपके डाउट तुरंत क्लियर होंगे, और सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे फॉर सीडीएस, एफकेट, आईनेट, टेरिटोरियल आर्मी। मिलता हूं आपसे अनअकैडमी पे। सो बी स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वाशनिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में, और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।